जो है आपका ये फेसिंग अपर साइड होना चाहिए। इसका जो वो फेस है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। ऐसा दोनों पैर को ऐसा मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, सांस लेते। नमस्कार, मैं भानु भारतीय योगी। आज हम आपको बताने वाले हैं माइग्रेन की समस्या। माइग्रेन की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में है और ये जो है पुरुष से ज़्यादा महिलाएं लोगों में है। मीन्स अगर पुरुष 4 लोग अगर माइग्रेन से ग्रसित है तो 4 में 3 जो है महिला है। तो हम आज जानेंगे कि माइग्रेन का कारण क्या है और माइग्रेन की जो समस्या है उससे कैसे निजात पाएँ। और इसके लिए हम साधारण सा 3 आसन करेंगे, जो कि 3 आसन करने के बाद आपको माइग्रेन से राहत हो जाएगी। इसके बाद आसन के बाद हम जानेंगे कि माइग्रेन जो है वो होता क्यों है और उसके कुछ घरेलू उपाय है जो इससे कि आप आसानी से उससे छुटकारा पा लेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि माइग्रेन से पहले हमारे शरीर में क्या होता है जो हमें आभास हो जाना चाहिए कि माइग्रेन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आसन है वो आसन हम करेंगे सेतु बंद आसन, जो कि बहुत ही आसान आसन है, कोई भी लोग कर सकता है, कैसे भी लोग। ये सो के करने के लिए आसन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी साइड आप घूम के ऐसा कर सकते हैं, सो के ऐसा सोएंगे आराम से पूरा। और ये पाम जो है आपका ये फेसिंग अपर साइड होना चाहिए। इसका जो वो फेस है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। ऐसा दोनों पैर को ऐसा मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, सांस लेते हुए आपकी जो हिप है उसको ऊपर की ओर लेना है। और इसको 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर, होल्ड। यहाँ पे आप ब्रीथ को अगर होल्ड कर पा रहे तो होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो सांस छोड़ते हुए आप नीचे की ओर आ जाए। और इसको आपको 6 बार रिपीट करना है, कम से कम 6 बार रिपीट करेंगे और निरंतर प्रयास करते रहना। ये बहुत ही आसान है। आइए हम दूसरा आसन जानते हैं। दूसरा आसन जो है वो मर्जरी आसन है, जो कि और भी चीज़ों में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपर बैक पेन के लिए भी हमारा इसमें वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम माइग्रेन के रिलेटेड बात करें तो माइग्रेन के लिए हम ये मर्जरी आसन करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार से बैठ जाना है वज्रासन में। सबसे आसान तरीका, वज्रासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, दोनों टोज को है इनसाइड ऐसा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद आपको एक हाथ और ये 4 फिंगर का डिस्टेंस लेंगे। इस प्रकार से हाथ ऐसे रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर इसमें होल्ड करेंगे 6 सेकंड तक। सांस को लेते हुए ऊपर इसमें होल्ड करेंगे 6 राउंड तक। और आपको इसमें फोकस क्या करना है, अब अगर आप नीचे होल्ड करते हैं तो आपको फोकस करना है कि इसके ऊपर जो नेक के ऊपर है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये नेक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपको जो है ये पोर्शन से नेक को रिलैक्स होना है इस प्रकार। अगर आपने यहाँ पे प्रेशर दिया तो ये उल्टा आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये हमने दूसरा जाना। और तीसरा हम जानते हैं बहुत ही आसान, जो कि बालासन, शिशु आसन, चाइल्ड पोज, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसमें भी आपको सेम वज्रासन में ही आप बैठे रहना है और टोज को आउट कर देना है इसको पूरी तरीके से। और यहाँ से पूरा आपके कमर को देख लेना है कि पूरा बैक स्ट्रेट है कि नहीं। और सांस को छोड़ते हुए आपको आगे साइड जाना है पूरी तरीके से। और आपको हेड को नीचे टच कर देंगे पूरा। ये हेड हमारा जो पोर्शन है वो पूरा रिलैक्स होना चाहिए। और हाथ को आगे लेंगे और इसमें आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद आपको चाहे तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। टोटली आपको 6 बार रिपीट करना होगा। फिर से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे नॉर्मल, और हाथ को ऐसे सीधा कर देंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर। तो हमने अभी 3 आसन जाना है। पहला सेतु बंद आसन, दूसरा मर्जरी आसन और तीसरा ये बालासन। तो ये 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है माइग्रेन के लिए। और माइग्रेन से आपको परमानेंट जो है सॉल्यूशन जो होता है हर हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा।
और हम अभी प्राणायाम जानेंगे, 2 प्राणायाम जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आराम से कोई भी पोजीशन में बैठ जाएंगे। समझ लीजिए हम लोटस, हाँ, और आपको बताना ये लोटस पोजीशन में आप प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर ये लोटस पद्मासन में बैठे तो ये भी आपको माइग्रेन में ऑटोमेटिक राहत मिलेगा। और कैसे मिलेगा? क्योंकि इसमें अलग तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी का एक जॉइंट्स का जो कनेक्शन है वो और यहाँ से है हमारा, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिलैक्स मिलता है। लेकिन अगर इसमें अगर आप प्राणायाम कर पाएंगे नॉर्मली, आपको किसी भी पोजीशन में आप जा सकते हैं, 3 फिंगर को ऐसे कर सकते हैं, 2 फिंगर अलग अलग इसमें होते हैं, तो किसी में भी आप जा सकते हैं। नॉर्मल आप ऐसा बैक स्ट्रेट करके आपको डीप ब्रीथ अंदर अंदर तक, पूरी अंदर तक सांस लेना है और पूरा बाहर तक सांस छोड़ना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, और आपका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से सांस पे ही होना चाहिए। और आपको रिपीट करना है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स रिपीट करने के बाद आपका ये डीप ब्रीदिंग जो है, ये डीप ब्रीदिंग क्या करेगा, आप ये जो ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी में, यहाँ से हेयर से लेके आपको पूरी बॉडी टोज तक आपको फैलाएगा। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, माइग्रेन के अलावा भी अगर आपके अंदर जो आंतरिक कोई इंटरनल बीमारी है जो कि बाहर से दिखता नहीं है, तो वो बीमारी में भी आपको इससे राहत मिलेगी। आइए हम जानते हैं माइग्रेन के कारण। माइग्रेन के जो अलग अलग कारण है, सबसे पहले तो जो है ये, अगर आपके जो है पुरखों में, जैसे आपके पेरेंट्स या फिर ऐसा है पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तो अगर उसमें है तो इस कारण से भी है। और बहुत सारा कारण जो ये बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन होता है, टेंशन लेने की वजह से भी होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें से जैसे है आपकी बॉडी में हीट हो जाना, हीट होने के कारण भी यहाँ पे प्रेशर आता है। और ये माइग्रेन मीन्स आपका जो आधा सिर है, आधा सिर दर्द होगा और आधा दर्द नहीं होगा, तो इससे आपको समझ लेंगे कि माइग्रेन है। और माइग्रेन होने से पहले आपको 2 दिन के पहले आपको पता चलेगा कि आपको भूख लगना कम हो गया, आपके पेट में जो कुछ हड़बड़ी मच रही है, मीन्स जैसे आपको बार बार पेशाब जाना, बार बार पेशाब जाएंगे, तो ये सब लक्षण है कि आपको माइग्रेन होने वाला है। तो ये सब लक्षण होने से पहले अगर आप ये सब आसन प्रैक्टिस करना चालू कर दें, तो माइग्रेन की जो समस्या है उससे कभी आप उस समस्या में कभी आएंगे नहीं। जब समस्या में आएंगे नहीं तो आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होने की चांस नहीं। तो मैंने आपको साधारण शब्दों में माइग्रेन से कैसे निजात पाए वो मैंने बताया। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सिर्फ वीडियो को देखे ही नहीं, वो प्रैक्टिस करें। उनको अगर फ़ायदा मिल रहा है, माइग्रेन से जब छुटकारा सही में पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमें फ़ायदा मिला। और हम लोगों का ऑनलाइन क्लास चलता है, तो ऑनलाइन क्लास के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भानु भारतीय योगी, मुंबई से, जय हिंद।